Dear students, hope you all are doing well. Now we will discuss about the nucleus. Every cell in the body has the nucleus, but कुछ पर्टिकुलर सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि मेच्योर एरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, जो आरबीसी मेच्योर आरबीसी सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अदरवाइज सभी सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि स्केलेटल मसल्स होते हैं, उनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्केलेटल मसल्स की लेंथ ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियस क्या है? सबसे लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेली है, सेल की सबसे बड़ी सेल्यूलर ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस, सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप। जो न्यूक्लियस होता है, इसमें डबल मेम्ब्रेन वॉल प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन के जैसी होती है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर एक होल्स प्रेजेंट होते हैं। The outer membrane is continuous with the membrane of the endoplasmic reticulum. जब हमने सेल का स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंटिन्यू है। At certain interval, the two nuclear membrane have the nuclear pore with the diameter of about 90 नैनोमीटर। तो जो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका डायमीटर है 90 नैनोमीटर। These pore permit the free passage of products synthesized in the nucleus into the surrounding cytoplasm। तो जो कुछ पर्टिकुलर जैसे कि राइबोसोम्स हैं जो न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं, उनको बाहर साइटोप्लाज्म में सेंड करने के लिए ये पोर्स काम आते हैं। न्यूक्लियस कंटेन द डीएनए, इसमें जो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। द रिपोजिटरी ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए का क्या काम है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करना वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड जो जेनेटिक मटेरियल है उनको स्टोर करके भी रखता है डीएनए। The nucleus of the eukaryotes all contains a dense body known as the nucleolus। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस बॉडी भी प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, एंड इट इज द रिच इन आरएनए, particularly the ribosomal RNA which enter the cytosol through the nuclear pore। तो जो इंटरनल जो मेम्ब्रेन है, जो न्यूक्लियोलस है, इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए 3 टाइप का होता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो जो न्यूक्लियोलस है इसमें राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है, जहां जो यूज होता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए। ठीक है। द ग्राउंड मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का ग्राउंड मटेरियल है, ये वाला जो मटेरियल है ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से डिफरेंट होता है, इस वाले मटेरियल से डिफरेंट होता है, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इट इज रिच इन एंजाइम सच एज द डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज। जो ये एंजाइम जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए की फॉर्म में। जब डिवीजन होता है तो जो न्यूक्लियर में जब डिवीजन होता है तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है, सेल का डिवीजन होगा तो हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, and nucleus contain the body genetic material which direct all the metabolic activities of the cell। तो जो डीएनए प्रेजेंट है वही सेल की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंटिन्यू करता है, कंट्रोल करता है, और इसमें 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर मेड अप ऑफ द डीएनए। तो जब सेल का डिवीजन होता है तो जो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको उस टाइम पर हम क्रोमेटिन बोलते हैं। तो इनका क्या काम है? जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर हैं, लाइक द नोज की शेप है, आईज का कलर है, स्किन टोन है, हेयर कर्ली हेयर है या प्लेन हेयर, जो स्मूथ हेयर्स हैं, तो इस तरह के कैरेक्टर्स को, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, उनको सिबलिंग्स में लेके जाना ये डीएनए का काम है। दूसरा, डीएनए क्या करता है? होल सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है, और ये डीएनए का प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियस में। तो ये सारे फंक्शन किसके हैं? न्यूक्लियस के हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी बोलते हैं सेल का, और माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन और एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो सेल का रेस्पिरेशन और माइटो एनर्जी का मेटाबॉलिज्म है, एटीपी की प्रोडक्शन है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हैं या प्रोटीन्स हैं, उनके ब्रेकडाउन करके जो एटीपी प्रोड्यूस होता है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दे आर रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया रोड लाइक शेप होती है या फिलामेंटस बॉडी हो सकती है, यूजुअली विद द डायमेंशन ऑफ 1.0 into the 3 माइक्रोमीटर। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकम्पोज्ड ऑफ द डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर में आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड कंप्लीटली एनवेलप द ऑर्गेनेली, कंप्लीटली इसको कवर किया हुआ है ऑर्गेनेली को। जो इनर मेम्ब्रेन है इज फोल्डेड टू फॉर्म द क्रिस्टे, ये इस तरह से फोल्ड की फॉर्म में होती है, अंदर वाली फॉर्म में, जो अंदर वाली फॉर्म है इसको बोलते हैं क्रिस्टे, विच ऑक्यूपाई द लार्जर सरफेस एरिया। क्रिस्टे क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। द इंटरनल चैम्बर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज रिफर्ड टू एज द मैट्रिक्स और द माइटोसोल। जो इंटरनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसको मैट्रिक्स बोलेंगे या माइटोसोल बोलते हैं। द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर ब्यूरिड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो भी ऑक्सीडेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या फॉस्फोराइलेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो सभी इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मैट्रिक्स कंटेन सेवरल एंजाइम कंसर्न विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड द अमीनो एसिड। तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द प्रिंसिपल प्रोसीजर फॉर द एटीपी इन द एरोबिक सेल। जो एरोबिक सेल्स होते हैं, एरोबिक का क्या मतलब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोटीन, ग्लूकोज या लिपिड की ब्रेकडाउन होती है, तो उसके लिए जो प्रिंसिपली एटीपी प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन ए सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इसका अपना डीएनए होता है, यही एक ऑर्गेनेली है सेल में जिसका अपना डीएनए है, आरएनए है, राइबोसोम्स हैं और इक्विप्ड विद द इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इसकी अपनी इसमें अपने इंडिपेंडेंटली डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया का